हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने जीवन में कभी किसी का खून नहीं किया, कभी किसी के घर में डाका नहीं डाला और ना ही किसी के साथ कोई बहुत बड़ा धोखा किया है। हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जाहिर सी बात है, मृत्यु के बाद हमें तो सीधा स्वर्ग का ही दरवाज़ा मिलेगा। यमराज के दूत हमें तो छू भी नहीं पाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हमारे पाप और पुण्य का हिसाब सिर्फ हमारे बड़े कर्मों से होता है? गरुड़ पुराण का सच इससे बहुत अलग, बहुत गहरा और बेहद डरावना है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि भगवान चित्रगुप्त की किताब में सिर्फ आपके बड़े अपराध ही नहीं लिखे जाते, बल्कि आपकी वो छोटी छोटी आदतें भी दर्ज होती हैं जिन्हें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनजाने में करते हैं। आपको लगता है कि अरे इसमें क्या हर्ज है, सब तो यही करते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के उस अदृश्य कैमरे में आपकी हर वो छोटी गलती एक भयंकर पाप के रूप में दर्ज हो रही है। बिना किसी लाग लपेट के आज मैं गरुड़ पुराण के पन्नों से वो 3 सबसे आम गलतियां निकालने जा रहा हूं, जो आज, कल या शायद इसी वक्त आप भी कर रहे होंगे। इनमें से तीसरी गलती तो इतनी आम है कि हम उसे अपना मनोरंजन समझ बैठे हैं, लेकिन उस तीसरी गलती की जो सज़ा गरुड़ पुराण में बताई गई है, उसे सुनकर आज रात शायद आप सो नहीं पाएंगे। शुरुआत करते हैं पहली गलती से। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके घर की बरकत और आपकी तरक्की से सीधे तौर पर जुड़ा है। पहली गलती है गोधूली बेला, यानी शाम के समय बिस्तर पर पड़े रहना या सो जाना। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये बहुत आम हो गया है। लोग ऑफिस या दुकान से थक कर आते हैं और सूरज ढलते ही शाम के वक्त बिस्तर पर गिरकर सो जाते हैं। विज्ञान इसे सिर्फ एक नींद कहता है, लेकिन हमारे शास्त्र और गरुड़ पुराण इसे साक्षात विनाश का निमंत्रण कहते हैं। गोधूली बेला यानी वो समय जब दिन खत्म हो रहा होता है और रात शुरू हो रही होती है। ये वो समय है जब 2 प्रहर आपस में मिलते हैं। पुराणों के अनुसार ये समय आसुरी शक्तियों यानी नकारात्मक ऊर्जा और दैवीय शक्तियों यानी सकारात्मक ऊर्जा के बीच का संधि काल होता है। यही वो समय है जब माता लक्ष्मी और भगवान शिव पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। जब आप इस पवित्र समय में सो रहे होते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा सबसे निचले स्तर पर होती है। ऐसे में माता लक्ष्मी आपके घर के दरवाजे से ही ये देखकर रूठकर लौट जाती हैं कि इस घर के लोग आलस्य में डूबे हैं। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि जो व्यक्ति शाम के समय सोता है उसके जीवन से दरिद्रता कभी नहीं जाती। वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, पैसा उसके हाथ में कभी नहीं टिकेगा। बीमारियां उसके घर का रास्ता देख लेंगी। और मृत्यु के बाद ऐसे जीव को अंधतामिस्र नामक नरक में धकेल दिया जाता है। यह एक ऐसा नरक है जहां कोई आग नहीं जलती, कोई कोड़े नहीं मारता, बल्कि वहां सिर्फ एक ऐसा घुप और भयानक अंधेरा होता है जो आत्मा को अंदर तक चीर देता है। वहां आत्मा तड़पती है कुछ देखने के लिए, प्रकाश की एक किरण के लिए, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ अपना असीमित आलस्य और डर ही महसूस होता है। इसीलिए चाहे कितनी भी थकान हो, शाम के समय अपना चेहरा धोकर भगवान के सामने एक दीपक जरूर जलाएं, लेकिन बिस्तर पर न जाएं। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती पर, जो शायद इस दुनिया का हर दूसरा इंसान कर रहा है। दूसरी गलती है अन्न का अपमान करना, भोजन की निंदा करना या थाली में जूठन छोड़ देना। कल्पना कीजिए, एक किसान महीनों धूप में जलकर एक दाना उगाता है, प्रकृति उसे सींचती है, ब्रह्मांड की न जाने कितनी ऊर्जाएं मिलकर आपकी थाली तक वो निवाला पहुंचाती हैं। और हम क्या करते हैं? आज सब्जी में नमक कम है, आज रोटी जल गई है, मुझे ये खाना पसंद नहीं है। हम गुस्से में थाली को धक्का मार देते हैं, या फिर शादियों और पार्टियों में अपनी प्लेट को ऊपर तक भर लेते हैं, 2 चम्मच खाते हैं और बाकी का खाना कूड़ेदान में फेंक देते हैं। हमें लगता है कि हमने पैसे दिए हैं तो हम फेंक सकते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण इसे अन्नपूर्णा माता का सबसे बड़ा अपमान और एक जघन्य पाप मानता है। अन्न साक्षात ब्रह्म है। जो व्यक्ति अन्न की बर्बादी करता है या उसे नाली में फेंकता है, वो दरअसल अपने ही पुण्यों को नाली में बहा रहा होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के पास से सारे देवता अपनी कृपा हटा लेते हैं। यमलोक में ऐसे व्यक्ति के लिए एक विशेष नर्क बनाया गया है जिसे कृमि भोजन नर्क कहते हैं। जो अन्न का अपमान करता है उसे इस नर्क में तब तक भूखा प्यासा रखा जाता है जब तक कि उसकी आत्मा भूख से तड़प तड़प कर चीखने न लगे, और जब वो खाने के लिए कुछ मांगता है तो यमदूत उसे भोजन के नाम पर कीड़े मकोड़े और मलमूत्र परोस देते हैं। और अगले जन्म में उस आत्मा को ऐसे घर या ऐसे शरीर में जन्म मिलता है जहाँ उसे जीवन भर एक एक रोटी के लिए सड़कों पर भीख मांगनी पड़ती है और वो भूखमरी से ही अपने प्राण त्यागता है। दोस्तों, इस दूसरी गलती पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने भी कभी किसी शादी या पार्टी में लोगों को बेतहाशा खाना बर्बाद करते हुए देखा है? जब आप ऐसा देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे अभी कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी एक जागरूकता किसी को ये पाप करने से रोक सकती है। और अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब मैं उस तीसरी गलती का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। एक ऐसा मीठा जहर जिसे हम रोज़ पीते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तीसरी गलती है दूसरों की पीठ पीछे निंदा करना, यानी चुगली करना या किसी की इज्जत उछालना। हमें लगता है कि 4 लोगों के बीच बैठकर किसी की बुराई करने में बड़ा मजा आता है। वो तो ऐसा है, वो तो वैसी है, उसके पास तो कुछ नहीं है। हम किसी की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, किसी के चरित्र पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। ये आज के समय का सबसे बड़ा मनोरंजन बन गया है। लेकिन क्या आप कर्मों के ट्रांसफर यानी ट्रांसफर ऑफ कर्मा का नियम जानते हो?
गरुड़ पुराण और कई अन्य हिंदू शास्त्रों में एक बहुत ही रहस्यमय बात लिखी है। जब किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं तो आप दरअसल उसके जीवन के सारे पाप अपने सिर पर ले रहे होते हैं और बदले में आपके जीवन के जो भी अच्छे कर्म और पुण्य वो उस इंसान के खाते में चले जाते हैं जिसकी आप बुराई कर रहे हैं। जी हाँ, आप किसी की बुराई करके उसे नीचे नहीं दिखा रहे, बल्कि आप अपनी आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा उसे दान कर रहे हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन शब्दों से किसी की आत्मा पर किया गया वार कभी नहीं भरता। जो इंसान अपना पूरा जीवन दूसरों की बुराई खोजने, दूसरों से जलने और निंदा करने में बिताता है, उसे मृत्यु के बाद यमराज रौरव और महारौरव नाम के नरक में भेजते हैं। रौरव का मतलब होता है रुरु, प्रकार का ऐसा भयानक और खूंखार जीव होता है जो सांप से भी ज्यादा जहरीला और भेड़िए से भी ज्यादा हिंसक होता है। इस नरक में आत्मा को उल्टा लटका दिया जाता है और हजारों रुरु उस आत्मा को नोच नोच कर खाते हैं। आत्मा दर्द से चिल्लाती है, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। उसे हर एक शब्द की पीड़ा महसूस कराई जाती है जो उसे पृथ्वी पर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कहे। दोस्तों, गरुड़ पुराण कोई डराने वाली किताब नहीं है, ये तो एक आईना है। एक ऐसा आईना जो भगवान विष्णु ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम समय रहते अपनी गलतियों को पहचान सकें। हम इंसान हैं, गलतियां हमसे ही होती हैं, लेकिन शास्त्रों में हर गलती का एक प्रायश्चित भी है। अगर आपसे भी आज तक जाने अनजाने में ये तीनों या इनमें से कोई भी गलती हुई है, अगर आपने शाम को सोने की आदत पाल रखी है, या कभी अन्न का अपमान किया है, या किसी का दिल दुखाया है, तो आज इसी वक्त अपने मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और सच्चे मन से क्षमा मांगे। भगवान बहुत दयालु है। सच्चे मन से बहाया गया पश्चाताप का एक आंसू जन्मों के पापों को धो सकता है। आज से प्रण लें कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन 3 गलतियों को कभी नहीं दोहराएं। अगर आज इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं और आपको अंदर से झकझोर दिया है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि धर्म और कर्म के ऐसे ही गहरे रहस्य आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट आपकी आस्था का प्रतीक है। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपने कर्म को शुद्ध